हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो गाइज चाहे कोई फ्रेंड हो, लाइफ पार्टनर हो या कोई रिलेटिव हो, यदि वो बहुत सारे कष्टों में है, संघर्ष का सामना कर रहा है, तो हमको कभी भी उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए ये सोच कर कि इसके पास इतने पैसे भी नहीं है, संघर्ष कर रहा है, कष्टों में है, तो ये क्या ग्रो कर पाएगा, और हम इसको छोड़ देते हैं और हम कहीं और दोस्त बनाएंगे, लाइफ पार्टनर बनाएंगे, या फिर हमारे जो और दूसरे रिलेटिव हैं उनके साथ रहेंगे। तो इस तरह की सोच हमारी मानसिकता को बहुत छोटी बना देती है, क्योंकि वो इंसान आगे बढ़ जाता है। आपको लगेगा कि नहीं नहीं, वो तो वहाँ का वहीं रह जाएगा, उसकी पहचान भी नहीं रहेगी, गुमनामी की ज़िंदगी जिएगा। तो इस तरह से सोच करके आप छोड़ देते हैं, लेकिन वो संघर्ष करके कष्टों में रहकर भी आगे बढ़ जाता है। लेकिन फिर चाहे आप कितना भी सोचे कि वो आपके पास आ जाए, आप उससे बातचीत करें या पहले जैसे संबंध रखें, तो वो आप उस तरह के संबंध नहीं रख सकते हैं। आप उस अच्छे दोस्त को या फिर आपका लाइफ पार्टनर, उसको हमेशा के लिए आप खो देते हैं। तो इसी तरह के एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर भी हैं, और इंस्टाग्राम पर भी उनके बहुत सारे ढेर सारे मिलियन में फॉलोवर हैं, और उसके अलावा उनके अपने निजी चैनल भी हैं। तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम पर देख रही थी कि उनका इंटरव्यू ले रही थी एक पंजाब, वैसे तो ये खुद ही सबका इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन एक पंजाबी सिंगर है, वो इनसे पूछ रही थी कि आपको क्यों छोड़ा। तो इन्होंने कहा कि पैसों की वजह से छोड़ा है। तो जिसने भी इनको छोड़ा था पैसों की वजह से, तो उनको ये नहीं पता होगा शायद कि ये समय इनका स्ट्रगल का था, खुद के लिए अपना वजूद कायम करना था, क्योंकि ना तो ये ऐसे घर से थे कि इनके घर में गरीबी थी या किसी तरह से शोहरत की कमी थी, क्योंकि इनके फादर भी बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं और फैमिली भी बहुत इनकी रेस्पेक्टेड है, और ये चाहते तो अपनी फैमिली में रह जाते, वहाँ से ही आगे बढ़ते, लेकिन इन्हें अपना वजूद खुद अपने बल पर कायम करना था, इसलिए इन्होंने स्ट्रगल किया। और ये सिर्फ सपना देख लेना कि नहीं मुझे अपने आप कुछ करना है, और उसको हकीकत में बनाना बहुत मुश्किल का काम है। तो इन्होंने घर वालों से दूर रह कर के कॉलेज में भी पढ़े, बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं ये, और उसके अलावा बहुत सारा स्ट्रगल कर कर के छोटे छोटे से फ़नी वीडियो बना कर भी, और कई तरह के वीडियो बना बना करके बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये आगे बढ़े, और आज तो इनके पास में अपनी बहुत अच्छी पहचान भी है, रुतबा है, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ ही है। लेकिन जिसने भी इनको छोड़ा, इनकी परिस्थितियां देख करके ये चाहे उनके पास चले भी जाए, उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी हो, लेकिन वो यही सोचती रहेंगी कि मैंने इनको इस तरह की कष्टों में क्यों छोड़ा था। तो चाहे कोई दोस्त हो, लाइफ पार्टनर हो, कभी भी ना उसका कष्टों में साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसका साथ देना चाहिए। तो इसी तरह के सोशल मीडिया पर एक बहुत ही फेमस कपल, नेपाली कपल विवेक और सृजना, तो विवेक जी की तो डेथ हो चुकी है, तो उनके पति विवेक को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और साथ ही सृजना को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो सृजना और विवेक इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी थे। तो इन दोनों की मुलाकात स्कूल के समय में हुई थी। उस समय सृजना 9th क्लास में पढ़ती थी, और ये इनके सीनियर थे, और दोनों की मुलाकात होते होते दोस्ती में बदल गई, और इन्होंने 6 साल तक एक दूसरे को डेट किया, और उसके बाद नेपाली रीति रिवाज से ये लोग शादी के बंधन में बन गए, और बहुत ही क्यूट, एकदम रियल के कपल, जिनमें ना कोई बनावट है, और एकदम सादगी वाला जीवन दोनों जी रहे थे, और बहुत खुश थे कि जैसा उन्होंने चाहा दोनों को एक दूसरे की मंजिल मिल गई, और साथ साथ टाइम स्पेंड करना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाना, और सृजना डांस भी बहुत अच्छा करती हैं।
और जब ये कोई भी एक्टिंग करती हैं या फिर डांस करती हैं तो उसमें एकदम ही अननेचुरल नहीं लगता है, एकदम सारे जो उनके एक्टिंग के हाव भाव है वो भी एकदम ही नेचुरल लगते हैं और ये लाइफ में हमेशा ही नेचुरल ही रही हैं। और इस तरह से ये लोग साथ साथ जीवन काट रहे थे, तो कुछ समय बाद ही इनके पति के सिर में बहुत तेज़ दर्द रहने लगा और उसके साथ साथ पैरों में भी बहुत दर्द रहने लगा और चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होने लगी। तो बोलने लगे मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो सृजना ने कहा नहीं नहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बिल्कुल ही ठीक हो जाओगे। तो इन्होंने टेस्ट कराया तो एमआरआई कराया, तो एमआरआई में इनको 4th स्टेज का कैंसर आया और 6 महीने के अंदर अंदर इन दोनों के सपने एकदम धराशायी हो गए। दोनों बहुत रोए, सोचा कि हमने इतने दिनों तक शादी के लिए वेट किया, हमने 6 साल बाद शादी करी और हम चाह रहे थे कि हम दोनों एक साथ सपने देखें, एक साथ रहें। और ये अमेरिका में पीएचडी के लिए गए थे, तो वहाँ पर ही इन्होंने एमआरआई कराई, तो वहाँ पर ही रिपोर्ट आई कि इनको कैंसर है। अब इन दोनों पति पत्नी के पास कोई रास्ता नहीं था और सृजना तो इतनी छोटी, इतनी आल्हड़ है। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े लोग भी अपना रास्ता बदल देते हैं, सोचते हैं ये बीमार है और सिर्फ 6 महीने का उनके पास ज़िंदगी का समय था, तो 6 महीने की ज़िंदगी क्या होती है। लेकिन सृजना ने उस 6 महीने की ज़िंदगी में ही पूरी खुशियाँ, पूरी ज़िंदगी, पूरे इमोशंस जी लिए। और ये बहुत सेवा करती थी अपने पति की, उनको व्हील चेयर से वॉक कराने ले जाती थी और यहाँ तक कि जब कीमोथेरेपी होती थी तो इनके हस्बैंड के बाल काट दिए गए, तो इन्होंने भी अपने बाल काट दिए। और कभी भी इनके हस्बैंड सैड होते थे, दुखी होते थे, तो एकदम बच्चों की तरह कभी उनके पास टेडी ले करके जाना या फिर कभी उनको बूके देना और या फिर कैट देना, खेलना उनके साथ, सॉफ्ट टॉय वाली कैट। तो इस तरह से इन्होंने इनकी पूरी सेवा करी है। और एक इतनी छोटी सी एक आधुनिक लड़की, एकदम भोली भाली सी, क्योंकि नेपाल के लोग ज़्यादातर भोले भाले ही होते हैं, उनमें बनावट बहुत कम होती है। और इस तरह से इन्होंने अपने पति का साथ दिया, जबकि इनको पता था कि सिर्फ इनकी ज़िंदगी 6 महीने की है, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की आखिरी समय तक कि अपने पति को बचा लिया। और उसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं था। और मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम पे वीडियो पर एक लेडी बोल रही थी कि इस तरह से तो कोई भी पत्नी अपने पति की सेवा करती है, तो इसको इतना सोशल मीडिया पे फेमस क्यों करना। तो मुझे लगता है कि हम यदि किसी के लिए सही बोले तो बोले, लेकिन हमको किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि यदि ये वीडियो बनाते थे सोशल मीडिया पर, तो ये लोग इसलिए बनाते थे कि थोड़ा अर्निंग हो जाए, तो इनके हस्बैंड के इलाज में भी मदद मिलेगी। और फिर एक कपल यदि वीडियो बनाते हैं, उन्हें शौक है, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और सिर्फ जिसके पास कि 6 महीने का समय हो, कि 6 महीने की ज़िंदगी है, तो आप ज़रा सोचिए कि उस समय आप क्या क्या सोच सकते हैं कि 6 महीने में ही आपको एक पूरी ज़िंदगी जीनी है। आंखों के सामने पूरा अंधेरा है, एक आपका भविष्य ख़त्म हो चुका है, रास्ता नहीं है कि कहाँ जाना है। और उस स्थिति को सोच करके देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हर कोई इस तरह से निभा लेता है। मैंने देखा है कि माता पिता जो होते हैं वो तक भी नहीं निभा पाते हैं, वो तक भी देखते हैं कि यदि लड़की की शादी के समय तो बहुत ज़्यादा उसको प्यार करेंगे, हम तो अपनी बेटी की अच्छी जगह शादी कर रहे हैं, शादी कर देते हैं। और जब देख लेते हैं कि बेटी ससुराल में बहुत ज़्यादा दुखी है, कष्ट है, तो फ़ोन भी नहीं करते, उससे पूछते भी नहीं। यहाँ तक कि यदि वो मायके जाती इग्नोर करती, क्योंकि इसलिए इग्नोर करते हैं कि वो वापस यहाँ ना आ जाए या ना रहने लगे, और उसको बहुत परेशान करते हैं। और कुछ तो ऐसी भी होती हैं कि घर पर बता भी देती हैं तो अनसुना कर देते हैं, और फिर यदि उनको जलाकर मार दिया जाता है या फिर खुद सुसाइड कर देती हैं, तो उसके बाद पुलिस के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन सभी माता पिता ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि लड़की तो अब आएगी तो हमारे लिए बोझ बन जाएगी, समाज में हम किस तरह से बताएंगे कि हमारी लड़की को उसके घर वालों ने छोड़ दिया। क्योंकि हर कोई यदि वो घर पे रखेंगे तो हर कोई यही सोचेगा कि लड़की को इसकी कमी की वजह से ही छोड़ा होगा।
तो इस तरह से किसी के लिए भी कभी गलत सोचना, गलत बोलना या उस पर किसी भी तरह का एलिगेशन लगाना बहुत ज़्यादा गलत बात है। और ये सृजना इतनी खूबसूरत है, इतनी यंग है, ये चाहती तो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन इन्होंने जिसके साथ में रही, जिसको दोस्त माना, दोस्त के बाद पति माना, उनके साथ शादी के बंधन में बंधी, तो उनको ही अपना जीवन मान लिया। क्योंकि हम लोग कभी ये सोचे कि बहुत हमारी सारी उम्र गुजर जाती है तो वो हमारा जीवन होता है, लेकिन यदि आप एक पल भी ऐसा जी लेते हैं कि वो आपकी खुशी के लिए होता है, तो उस जीवन के सहारे आप पूरा जीवन निकाल सकते हैं। क्योंकि जीवन का मतलब साल, महीने, वर्षों से बिल्कुल भी नहीं होता है। और इन्होंने पूरी उम्मीद भी रखी कि शायद कुछ ऐसा हो जाए कि इनके हस्बैंड एकदम ठीक हो जाए, लेकिन इनके हस्बैंड की हालत दिन पर दिन और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। जो हर वक्त अपने पति के साथ रहती थी, इतनी मेमोरी लॉस होने लगी कि सृजना को ही भूल जाते थे, लेकिन फिर भी ये हर कोशिश करती थी कि इनकी मेमोरी लॉस ना हो और ये एकदम सही हो जाए। और एक दिन ऐसा आया कि ये विवेक, इनके जो हस्बैंड हैं, इन्हें दुनिया से हमेशा के लिए अकेला छोड़ करके चले गए। लेकिन इसके बाद भी ये हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने अपने पति की यादों को सहेज करके रखा है। जो समय उनके साथ गुजारा है उस समय को सहेज करके रखा है। और आज देखिए इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब पर कुछ वीडियो इनके दिखाई देते हैं कि नेपाल में पति की डेथ के बाद जिस तरह से कर्मकांड वगैरह होते हैं, पूजा पाठ होती है उनकी आत्मा की शांति के लिए, जो कुछ भी होता है वो सारे नियम इन्होंने पूर्ण किए। और सफ़ेद साड़ी पहन रखी इन्होंने। एक इतनी छोटी सी लड़की जिसके लिए कहते हैं कि फेम पाने के लिए वीडियो बनाती थी, आज उसको ये भी नहीं पता है कि उसके वीडियो इधर उधर जा भी रहे हैं या वीडियो बन रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता है। क्योंकि अब भी वो अपने पति की ही यादों में जी रही है। और यदि इस तरह से कोई एकदम इन्वॉल्व हो जाता है कि नहीं, मैं तो अपने पति के साथ थी, वो चले भी गए तब भी मेरे साथ है, तो उन्हें उनकी यादों से अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हम लोगों को ऐसा बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस कपल थे, तो उसमें से सिर्फ एक रह गई है सृजना। तो हम लोग सबको यही कोशिश करना चाहिए कि सृजना को इतनी ज़्यादा हिम्मत दे भगवान की, इस दुख की घड़ी को वो सहन करने की आदत डाल सके।